दोस्तों, आज हम आपके सामने लाने जा रहे हैं 14 अगस्त की रात का वो सच जिसे हर भारतीय जानना चाहेगा। वो रात जिसने भारत का इतिहास, भूगोल, भविष्य और सोच को बदल कर रख दिया। वो रात थी आजादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त के शाम से ही जोरदार बारिश हो रही थी। रात 9 बजते बजते राय सिन्हा हिल्स पर करीब 5 लाख लोगों का हुजूम जमा हुआ था। बारिश अब भी जारी थी। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वायसराय हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजने में कुछ ही वक्त बाकी थे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइनें कहकर अपना प्रवचन शुरू किया। At the stroke of the midnight hours, when the world slept, India will be awake to life and freedom. चंद ही मिनटों में 12 बजे और 15 अगस्त का यह दिन भारत के लिए खुशियां लेकर आया। 190 सालों बाद ब्रिटिश हुकूमत से देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन इन खुशियों के साथ उतना ही गम था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,737 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा विस्तार और करीब 8 करोड़ 15 लाख लोग एक ही रात में गंवा दिए थे। देश 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। आपको बता दें कि हिंदुस्तान यूं ही आजाद नहीं हुआ। 15 अगस्त के बहुत पहले ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत शुरू हो गया था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन से देश में कई क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो एक और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का जीना दुश्वार करके रखा था। ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार में उतना दम भी नहीं था कि वो हिंदुस्तान पर अपना शासन चला सके। इसलिए माउंटबेटन को भारत का आखिरी वायसराय बनाया गया था, ताकि देश को आधिकारिक तरीके से स्वतंत्रता दी जा सके। अंग्रेजों ने भारत को शुरुआत में 3 जून 1948 को स्वतंत्र घोषित करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नामक अलग मुल्क बनाने की ठान ली थी, जिसके चलते देश में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। बिगड़ती परिस्थिति को देख अंग्रेज भारत को हो सके जितना जल्दी भारत को स्वतंत्र कर देना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों को भी आखिरकार भारत को एक टुकड़े में नहीं बल्कि 2 टुकड़े में विभाजित करना था। अब बात आती है कि स्वतंत्रता के लिए दिन 15 अगस्त को ही क्यों चुना गया। आपको बता दें कि इसमें ऐसा है कि केवल हम भारतीय ही शुभ और अशुभ में नहीं मानते थे, बल्कि अंग्रेज भी उतना ही मानते थे। माउंटबेटन मानता था कि 15 अगस्त का दिन शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान ने शरणागति स्वीकार की थी और इसके ऑफिशियल साइन 2 सितंबर को हुए थे। इसीलिए बेटन के अनुसार 15 अगस्त का दिन मित्र राष्ट्रों के लिए शुभ था। तो फिर रात 12 बजे ही क्यों तय किया गया था? तो इसके लिए भारतीय ज्योतिषों का मानना था कि वो वक्त देश के स्वतंत्रता के लिए शुभ है। आपको बता दें कि तय किया गया था कि पंडित नेहरू को अपना स्पीच रात 12 बजे से पहले ही समाप्त कर देनी थी। रात 12 बजे शंखनाद के साथ भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत होगी। ठीक वैसा ही हुआ। 15 अगस्त की सुबह 8:30 पर पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट ने गोपनीयता की शपथ ली। रात के लगातार बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आजाद भारत के तिरंगे को लहराते हुए अपने आंखों से देखने का। देश के तिरंगे को सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रात को 12 बजे पार्लियामेंट सेंटर में लहराया था और दूसरी बार सुबह 8:30 पर भव्य राष्ट्र ध्वज को जनता के सामने ब्रिटिश राष्ट्र ध्वज को उतार कर लहराया गया। देशवासियों की आंखों में खुशी के आंसू थे। आजादी के बाद 15 अगस्त के दिन ही एक साथ अंग्रेजों ने देश को नहीं छोड़ा। आजाद भारत के आला अफसर भी कुछ समय तक अंग्रेज ही रहे। 1500 ब्रिटिश ऑफिसर की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश रवाना हुई, तो आखिरी टीम 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। तो फ्रेंड्स, मैं हूं अमन कौशिक और आप देख रहे थे फैक्ट्स फर्स्ट। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और देश के इस स्वतंत्रता की कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेदारी अब आपकी है। और इस वीडियो को हो सके जितना लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।